हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल थॉट्स ऑफ सोल। और आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक स्टोरी। इसका नाम है मम्मी का कटोरदान। जब हम छोटे थे तब मम्मी रोटियां एक स्टील के कटोरदान में रखा करती थी। रोटी रखने से पहले कटोरदान में एक कपड़ा बिछाती थी। कपड़ा भी उनकी पुरानी सूती साड़ी से फाड़ा हुआ होता था। वो कपड़ा गर्म रोटियों की भाप से गिरने वाले पानी को सोख लेता था। जैसे मम्मी की साड़ी का पल्लू सोख लेता था, हमारे माथे पे आया पसीना। कभी धूप में छांव बन जाता था, कभी ठंड में कानों को गर्माहट दे देता था। कभी कपड़ा ना होता तो अखबार भी बिछा लेती थी मम्मी, लेकिन कुछ बिछाती जरूर थी। समय बीतता गया और हम बड़े हुए। एक बार दीपावली पर हम मम्मी के साथ बाजार गए तो बर्तनों की दुकान पर देखा कैसरोल, चमचमाते लाल रंग का, बाहर से प्लास्टिक और अंदर से स्टील का था। दुकानदार ने कहा, ये लेटेस्ट है, इसमें रोटियां गर्म रहती हैं। हम तो मम्मी के पीछे ही पड़ गए। अब तो इसी में रोटियां रखी जाएंगी। मम्मी की कहाँ चलती थी हमारी जिद के आगे। अब रोटियां कैसरोल में रखी जाने लगी। कटोरदान में अब पापड़ रखने लगी थी मम्मी। अगले महीने मम्मी की एक सहेली ने पापड़ मंगवा के दिए थे। वो तो बहुत बड़े थे तो कटोरदान में फिट ही नहीं हो पाए, इसलिए उन्हें एक दूसरे बड़े डिब्बे में रखा गया। और अब कटोरदान में मम्मी ने पॉलीथिन रख लिया। पॉलीथिन माने सूखा आटा जो रोटी को चिपकने नहीं देता। जैसे जैसे समय बीतता गया, कटोरदान की भूमिका भी बदलती गई, पर वो मायूस ना हुआ। जैसा था वैसा ही रहा, बस ढलता गया नई भूमिकाओं में। कुछ और समय बीता, मेरी शादी हो गई और मैं एक नए शहर में आ गई। मम्मी ने मुझे बहुत सुंदर, कीमती और नई चीजें दी अपनी गृहस्थी को सजाने के लिए, पर मुझे हमेशा कुछ कमी लगती थी। एक बार जब गर्मी की छुट्टियों में मम्मी से मिलने गई तो मम्मी ने मुझे एक कैसरोल का सेट दिया। मैंने कहा, मुझे ये नहीं, वो कटोरदान चाहिए मम्मी। मम्मी हंस दी। इसका क्या करोगी? ये लेके जा, ये लेटेस्ट है। मैंने कहा, हाँ ठीक है, पर वो भी चाहिए। मम्मी मुस्कुरा दी और पॉलीथिन निकाल कर कटोरदान धोने लगी। उसे अपनी साड़ी के पल्लू से सुखाया और उसमें लड्डू रखकर मेरे बैग में रख दिए। अब खुश? मैंने कहा, हाँ। मैं उस कटोरदान को बहुत काम में लेती हूँ। सच कहूँ तो अकेलापन कुछ कम हुआ। कभी बेसन के लड्डू भर के रख देती हूँ, कभी शक्करपारे, कभी उसमें ढोकला बनाती हूँ, कभी सूजी का हलवा भी जमाती हूँ, कभी कभी पापड़ भी रखती हूँ। एक दिन बच्चों की जिद पे उसी में केक भी बना डाला। नित नई भूमिका में ढल जाता है मम्मी का ये कटोरदान। जहाँ आने के बाद मुझे मम्मी की बहुत याद आती थी, पर मैं कहती नहीं थी कि मम्मी को दुख होगा। कभी कभी सोचती हूँ, क्या इस कटोरदान को भी मम्मी की याद आती होगी? ये भी तो मेरी तरह मम्मी के हाथों के स्पर्श को तरसता होगा। आखिर इसने भी तो अपनी लगभग आधी जिंदगी उनके साथ बिताई है। बस हम दोनों एक ऐसे ही अक्सर मम्मी को याद कर लेते हैं, एक दूसरे को छूकर मम्मी का प्यार महसूस कर लेते हैं। बस ऐसे ही एक दूसरे को सहारा दे देते हैं। ऐसा कटोरदान शायद हर बेटी के पास होगा। थैंक यू। सदैव प्रसन्न रहिए। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है।